अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर वफीयत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद इसी तरह के कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो जो प्यारे दोस्तों आपके लिए आज शेख मोहतरम मसाइल लेके आए हैं, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही मैजिकल होने वाले हैं। अज़ान के बारे में अल्लाह के पैगम्बर ने अज़ान के बारे में क्या हुक्म दिया है, क्या अज़ान किस तरीके की पढ़नी चाहिए, उससे पहले सलात पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और अकामत के बारे में भी क्या हुक्म है, अकामत एक मरतबा कहनी चाहिए या 2 मरतबा कहनी चाहिए। तो ये आज की बहुत ही प्यारी वीडियोज़ होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चलते हैं शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल समझाएं। अल्लाह ताला के इस इरशाद की वजाहत के और जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो तो वो इसको मजाक और खेल बना लेते हैं। ये इस वजह से कि ये लोग नासमझ हैं। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद करने के लिए फौरन चले आओ। नमाज के वक्त के ऐलान के लिए लोगों ने आग और नाकूस का जिक्र किया, फिर यहूद व नसार का जिक्र आ गया। फिर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को यह हुक्म हुआ कि अजान के कलिमात 2-2 मरतबा कहीं और इकामत में 1-1 मरतबा। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वक्त मुकर्रर करके नमाज के लिए आते थे, इसके लिए अजान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मशवरा हुआ। किसी ने कहा नसार की तरह 1 घंटा ले लिया जाए और किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसिंगा बगल बना लो, इसको फूंक दिया करो। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि किसी शख्स को क्यों ना भेज दिया जाए जो नमाज के लिए पुकार दिया करे। इस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी राय को पसंद फरमाया और बिलाल से फरमाया कि बिलाल उठ और नमाज के लिए अजान दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि अजान के कलिमात 2-2 मरतबा कहीं और सवा कद कामत अल सलात के तकबीर के कलिमात 1-1 दफा कहीं। जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो मशवरा हुआ कि किसी ऐसी चीज के जरिया नमाज के वक्त का ऐलान हो जिसे सब लोग समझ लें। कुछ लोगों ने जिक्र किया कि आग रोशन की जाए, नरसिंगा के जरिया ऐलान करें। लेकिन आखिर में बिलाल को हुक्म दिया गया कि अजान के कलिमात 2-2 दफा कहीं और तकबीर के 1-1 दफा। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया कि अजान के कलिमात 2-2 दफा कहीं और तकबीर में यही कलिमात 1-1 दफा। इस्माइल ने बताया कि मैंने अयूब सख्तियानी से इस हदीस का जिक्र किया तो उन्होंने कहा मगर लफ्ज कद कामत अल सलात 2 ही दफा कहा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पादत्ता हुआ बड़ी तेजी के साथ पीठ मोड़ कर भागता है ताकि अजान की आवाज ना सुन सके, और जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़ कर भागता है। जब तकबीर भी खत्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फुला बात याद कर, फुला बात याद कर। उन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका इसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा ने अपने मुअज्जिन से कहा कि सीधी साधी अजान दिया कर वरना हमसे अलहदा हो जा। मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिए हुए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि जिन व अनस बल्कि तमाम ही चीजें जो मुअज्जिन की आवाज सुनती हैं क़यामत के दिन इस पर गवाही देंगी। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते तो फौरन ही हमला नहीं करते थे। सुबह होती और फिर अब इंतजार करते, अगर अजान की आवाज सुन लेते तो हमला का इरादा तर्क कर देते, और अगर अजान की आवाज न सुनाई देती तो हमला करते थे। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम खैबर की तरफ गए और रात के वक्त वहां पहुंचे। सुबह के वक्त जब अजान की आवाज नहीं सुनाई दी तो अब अपनी सवारी पर बैठ गए और मैं अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के पीछे बैठ गया। चलने में मेरे कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से छू छू जाते थे। अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि खबीर के लोग अपने टोकरों और कुदालों को लिए हुए अपने कामकाज को बाहर निकले तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चिल्ला उठे कि मोहम्मद वल्ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज समेत आ गए।
अनस ने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपने फरमाया कि अल्ले ऊबर खैबर पर खराबी आ गई। बेशक जब हम किसी कौम के मैदान में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी होगी कि जब तुम अजान सुनो तो जिस तरह मुअज्जिन कहता है इसी तरह तुम भी कहो। उन्होंने मुआविया बन इब्बी सुफियान से एक दिन सुना, अब जवाब में मुअज्जिन के ही अल्फाज को दोहरा रहे थे। शेख मोहम्मदा रसूल अलीलेतन हमसे इसहाक बन राहोये ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बन जरियर ने बयान किया, कहा कि हमसे हशाम दस्तवाई ने यहया बिन इब्बी कसीर से इसी तरह हदीस बयान की। जब मुअज्जिन ने अली अस्सला कहा तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने ला हौल बिला कुव्वता बाल्ले कहा और कहने लगे कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही कहते सुना है, जो शख्स अजान सुनकर ये कहे अल्लाहुम्मा रब ऐसे अद्दावा अल्ताम वाल सलात इल्काम इत मोहम्मदा अलबिस्ल वाल फज़ल वाब ऐसे मकामा महमूदी अल्लाजी वाते, इसे क़यामत के दिन मेरी शफात मिलेगी। और कहते हैं कि अजान देने पर कुछ लोग में इख्तिलाफ हुआ तो हजरत साद बिन इब्बी वकास ने फैसला के लिए इनमें कुरा डलवाया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम होता कि अजान कहने और नमाज पहली सफ में पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, फिर उनके लिए कुरा डालने के सिवाय और कोई चारा ना बाकी रहता तो अलबत्ता इस पर कुरा अंदाजी ही करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना सवाब मिलता है तो इसके लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को मालूम हो जाता कि इशा और सुबह की नमाज का सवाब कितना मिलता है तो जरूर चूतड़ों के बिल खिसकते हुए उनके लिए आते। और सुलेमान बिन सर्द सहाबी ने अजान के दौरान बात की और हजरत हसन बसरी ने कहा कि अगर एक शख्स अजान तकबीर कहते हुए हंस दे तो कोई हर्ज नहीं। तो ये थे प्यारे दोस्तों आज के मसाइल कुरान व हदीस की रोशनी मैंने आपके सामने रखे हैं। अजान के हवाले से अजान किस तरह की होनी चाहिए तो मिलते हैं दोबारा फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों आज की बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारी वीडियोस जो शेख मोहतरम ने आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल समझाए हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने क्या हुक्म दिया है अजान के बारे में, क्या अजान का वक़्त है, जब अजान का सही जब अजान का तरीक़ाकार क्या है और इक़ामत का सही तरीक़ाकार क्या है। तो ये प्यारे दोस्तों आज के जो बहुत ही मैजिकल वीडियो शेख मोहतरम ने आपके सामने रखी है कुरान और हदीस की रोशनी में। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद इसी तरह की कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।